हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, आज हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव को हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो लिखा है विद्युत द्विध्रुव, ये क्या होता है। ठीक है, हमने जो है इससे पिछले वाले चैप्टर में ये पढ़ा है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लिख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव। जैसे ये जो विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव में हमने बताया था कि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लस आवेश और एक होता है माइनस आवेश। एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। तो दो आवेश होते हैं और दोनों आवेश होते हैं विपरीत, अपोजिट आवेश होते हैं, अपोजिट चार्ज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये प्लस आवेश और ये माइनस आवेश, दोनों आवेश एक प्लस में है एक माइनस में है, और इन दोनों को हम 2a दूरी पे रखते हैं। कितना दूरी पे रखते हैं? 2a दूरी पर रखते हैं। बस ये जो मेरे पास एक सिस्टम बना है कि इस सिस्टम में हम एक प्लस क्यू आवेश लिए हैं और एक माइनस क्यू आवेश लिए हैं, और इन दोनों को हम कितना दूरी पे रखे हैं? 2a दूरी पर रखने से जो ये सिस्टम बना, ये पूरा का पूरा ये जो सिस्टम बना, इसी सिस्टम को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। समझ गए विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसी के कारण हम देखेंगे विभव को। इसमें जो है हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव तो लेना है, ये तो लेना ही है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव निकालना है। सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा? विद्युत द्विध्रुव को। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव को। विद्युत द्विध्रुव में हम एक प्लस आवेश लेते हैं और एक लेते हैं माइनस आवेश, और इन दोनों आवेशों को हम 2a दूरी पर रखते हैं। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है? अक्ष। ये जो बनाए हैं इसको तो हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव, लेकिन इसी विद्युत द्विध्रुव का हमको क्या लेना पड़ेगा? अक्ष। प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश कि ये जो लिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसी को आपको पीछे कर देना है डॉट लाइन से, और इधर भी आपको पीछे कर देना है डॉट लाइन से। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं अक्ष। ठीक है, इधर जो हम डॉट लाइन से खींचे हैं और इधर जो हम डॉट लाइन से बढ़ाए हैं, खींचे हैं पीछे की तरफ, इसी को बोलते हैं हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। तो इसी अक्ष पर मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पर P। इसी बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसी बिंदु P पर, जो बिंदु लिए हम P, इसी बिंदु P पर हम ज्ञात करेंगे विभव। देखो ध्यान से, इस बिंदु P पर तो विभव हम ज्ञात करेंगे, लेकिन इस बिंदु P की दूरी, इस बिंदु ये जो बिंदु लिए यहाँ पर, इस बिंदु P की दूरी हम लेते हैं इस प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश, इन दोनों के बीच से, पूरा सेंटर से। ठीक है, फिर से हम समझाते हैं। ये जो बिंदु P लिए हैं आप, किस पर लिए हैं? अक्ष पर। ये जो अक्ष पे लिए हैं बिंदु P को, तो
बिंदु P का दूरी हम लेंगे प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच से किसकी दूरी, इस बिंदु P की दूरी। ठीक है, तो देखो यहाँ से वहाँ तक की दूरी हम लेंगे, कहाँ तक की, बिंदु P तक की दूरी, उसको हम कितना माने हैं R। मतलब कि इन दोनों आवेशों के बीच से ये बिंदु P की दूरी हम लेंगे, वो दूरी कितनी कहलाएगी, R। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर चूँकि ये प्लस Q आवेश था और ये क्या था, माइनस Q आवेश, तो प्लस Q आवेश से माइनस Q आवेश तक की दूरी कितनी थी, 2a। और ये जो हमने लाइन लिया है ये कहाँ पर है, इस प्लस Q आवेश और इस माइनस Q आवेश के बिल्कुल बीच पे है। तो टोटल दूरी है 2a, ये लाइन है बीच में, तो यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये लाइन बिल्कुल कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी a, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, वो भी होगी a। तब जाके यहाँ से यहाँ तक का दूरी a, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी a। अगर हम टोटल दूरी देखेंगे तो हो जाएगा a प्लस a इजकल टू 2a। आप साफ साफ देख सकते हैं टोटल दूरी था 2a, इसका आधा, पॉइंट बीच में है, आधा हो जाएगा a, फिर आधा हो जाएगा a, तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a। और इस बिंदु P की दूरी हम कहाँ से लेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच से लेंगे, वो दूरी कितनी कहलाएगी, वो दूरी कहलाएगी R। अगर कोई आपके पास आवेश है, इस आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, R है। तो इस बिंदु P पर विभव हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि अगर आपके पास एक आवेश है, उस आवेश से कुछ दूरी पर बिंदु P है, उस बिंदु P पर हम विभव किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, और इस आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी कितना हो, R हो। तो इस बिंदु P पर हम विभव को किस तरह से ज्ञात करते हैं, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो देखो ध्यान से, इस बिंदु P पर विभव को हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर k मतलब एक कांस्टेंट होता है, अचर वैल्यू k। यहाँ से जो आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव देख रहे हैं, उस आवेश को लेंगे q बटे इस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी लेंगे, कितनी हम लेंगे, r। तो ये होता है दोस्तों विभव निकालने का फॉर्मूला, v बराबर के क्यू बटे दूरी। क्या होता है, v बराबर के क्यू बटे दूरी, r क्या है यहाँ पर, दूरी। ठीक है, तो हम क्या देखें कि विभव का सूत्र होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेंगे कि विभव निकालने का सूत्र होता है कि जिस आवेश के कारण हम निकाल रहे हैं विभव को, उस आवेश को लेंगे Q बटे लेंगे हम दूरी, के क्यू बटे दूरी। ठीक है, तो आइए हम अब विभव को ज्ञात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम ज्ञात करेंगे इस प्लस Q आवेश के कारण, इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा उसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव तो यहाँ पर क्या लिखे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर हम विभव को देखेंगे, विभव को ज्ञात करेंगे। तो देखिए ध्यान से किस तरह से होता है,
तो यहाँ पर हम विभव निकालेंगे, किसके कारण विभव निकालेंगे? प्लस क्यू के कारण। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों प्लस क्यू, फिर बराबर, सूत्र क्या है विभव निकालने का? के क्यू बटे दूरी, के क्यू फिर बटे फिर क्या होता है? दूरी, ये सूत्र होता है। तो वही फार्मूला लगाएंगे हम, क्या होगा? के क्यू, यहाँ पर क्या है? क्यू, किस आवेश के कारण हम निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। तो इस आवेश, ये जो आवेश लिखा है, इस आवेश के जगह पर आएगा प्लस क्यू। और यहाँ पर जो है दोस्तों, आपको आवेश को लेना पड़ेगा चिन्ह सहित। विद्युत क्षेत्र, इससे जो पीछे वाले हम चैप्टर्स में पढ़े हैं, उसमें विद्युत क्षेत्र भी निकालने का फॉर्मूला होता है के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। तो वहाँ पर आवेश को, ये आवेश को हम चिन्ह सहित नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है विभव में हम आवेशों को चिन्ह सहित उपयोग करते हैं, लेते हैं चिन्ह सहित। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जैसे ही विभव निकालेंगे, V बराबर के क्यू बटे दूरी लिखेंगे। दूरी तो लिखेंगे, लेकिन ये आवेश जो है, आवेश को आपको यहाँ पर अब जो है आवेश को आपको चिन्ह सहित रखना है, मतलब उसका जो भी साइन होगा उसके साथ रखना है आपको इस सूत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर के लिख दिए, यहाँ से लिख दिए हम के। आवेश लेंगे क्यू, क्यू कौन सा लेंगे? जिस आवेश के कारण हम निकाल रहे हैं विभव को, किस आवेश के कारण? प्लस क्यू के कारण। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्लस क्यू बटे क्या है? दूरी। तो दूरी कहाँ से देखेंगे? दूरी इस आवेश से, यहाँ से प्लस क्यू से कहाँ तक की दूरी देखेंगे? उस बिंदु P तक की दूरी। ठीक है, मतलब कि यहाँ से हम दूरी देखेंगे, उस बिंदु P तक की दूरी लेंगे हम। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो है तुम्हारे पास प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होगी? टोटल दूरी कितनी होगी? देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है? ए, देखो यहाँ पर ए है, फिर से समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ए, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है? आर। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? आर प्लस ए, या तुम बोल सकते हो ए प्लस आर, कुछ भी लिखो, जो तुम्हारा इच्छा करे वो लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक का दूरी आर है, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? ए है। टोटल यहाँ से वहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा? ए प्लस आर या आर प्लस ए। तो भी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आर प्लस ए। तो ये निकल गया प्लस क्यू के कारण। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव को, ठीक है, तो देखिए ध्यान से किस तरह से हम देखेंगे। तो हम लिखते हैं अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव निकालेंगे हम, इस बिंदु P पर विभव निकालेंगे हम इस माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, तो देखो ध्यान से किस तरह से निकलता है। सूत्र तो यही है मेरे पास, इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे इस फार्मूला का विभव निकालने के लिए। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले विभव निकालेंगे, किसके कारण निकालेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव को निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विभव निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं के, क्या उपयोग करेंगे हम? यहाँ पर लेंगे के, फिर यहाँ पर बोला आवेश क्यू, आवेश है तो हम क्या बोले थे? आवेश, वो आवेश लेते हैं जिसके कारण हम इस बिंदु P पर क्या देखते हैं? विभव को। तो इस बार जो है आपको इस बिंदु P पर विभव किसके कारण देखना है? माइनस क्यू आवेश के कारण। तो आप जो है ये आवेश के जगह पर आप क्या लीजिएगा? माइनस क्यू।
ठीक है। इस आवेश की जगह पर आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर के आवेश कौन सा लेंगे, माइनस क्यू। तो आवेश लेंगे माइनस क्यू बटे क्या है, दूरी। तो दूरी कहाँ से देखेंगे हम, दूरी को हम कहाँ से देखेंगे, दूरी हम देखेंगे इस माइनस क्यू से इस बिंदु P तक की दूरी। तो आप किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि माइनस क्यू से इस बिंदु P तक की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो साफ साफ देखिए, ध्यान से देखना है, देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है। फिर से देखना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी a है। तो अगर हम क्या करें, इस टोटल r में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल r में से अगर हम क्या करें, ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि अगर टोटल दूरी r में से यहाँ तक का दूरी r में से हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी a को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी प्राप्त हो जाएगा। माइनस क्यू से इस बिंदु P तक की दूरी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस टोटल r में से यहाँ तक का दूरी a को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तब जाके यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकलेगा। तो दूरी हम कैसे लिखेंगे, दूरी को हम लिखेंगे दोस्तों हम r माइनस a। ये मेरे पास आ गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम निकालेंगे नेट विभव, मतलब कि इस बिंदु P पर कौन कौन विभव उत्पन्न किया। तो हम साफ साफ जानते हैं इस बिंदु P पर जो दो लोग विभव उत्पन्न किया है, कौन कौन, एक उत्पन्न किया है प्लस क्यू और एक उत्पन्न किया माइनस क्यू। किस पर विभव उत्पन्न किया है, इस बिंदु P पर। साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश भी विभव उत्पन्न किया है और माइनस क्यू आवेश भी उस बिंदु P पर क्या उत्पन्न किया है, विभव को उत्पन्न किया है। अब हम इस बिंदु P पर नेट विभव निकालना चाहते हैं, मतलब टोटल विभव कितना होगा। हम तो समझ गए कि इस बिंदु P पर जो है ये प्लस भी विभव उत्पन्न किया और इसी बिंदु P पर ये माइनस क्यू भी विभव उत्पन्न किया, लेकिन इस पर नेट विभव कितना लगा, कितना उत्पन्न हुआ इस बिंदु P पर, उसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव। तो बिंदु P पर कुल विभव निकालने के लिए, मतलब कि कुल विभव का मतलब V, कुल विभव मतलब V, टोटल विभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्लस क्यू के कारण विभव निकला, ये जो प्लस क्यू के कारण विभव निकला है और ये जो माइनस क्यू के कारण विभव निकला है, इन दोनों विभव को आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों विभव को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर टोटल विभव निकालने के लिए हमें प्लस क्यू के कारण जो भी विभव उत्पन्न हुआ है उसको और माइनस क्यू के कारण जो भी विभव उत्पन्न हुआ है उसको, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। करते हैं V बराबर जो प्लस क्यू के कारण विभव है उसका मान कितना है, प्लस क्यू के कारण विभव है, प्लस क्यू के कारण विभव बराबर है K प्लस क्यू बटे R प्लस A। तो ये जो प्लस में है, इस प्लस को यहाँ से हम क्या करेंगे, हटा देंगे। मतलब प्लस को अगर लिखे या नहीं लिखे बात बराबर है, प्लस को लिखेंगे फिर भी वो प्लस कहलाएगा, प्लस को नहीं भी लिखेंगे फिर भी वह मान किस में है, प्लस में है। तो इसीलिए दोस्तों इस प्लस को यहाँ से हम हटा देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर इसका वैल्यू के, फिर क्या लिख सकते हैं इसको, सिंपल क्यू, प्लस को यहाँ से हटा देंगे तो के क्यू बटे दूरी कितना, R प्लस A, दूरी हो जाएगा R प्लस A। ठीक है,
यहाँ से हम प्लस लिखेंगे और ये माइनस क्यू के कारण जो भी विभव है उसको लिखेंगे। तो कितना है के। ये माइनस चिन्ह को यहाँ से अब हम नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि माइनस चिन्ह को हटा देंगे तो वो मान किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो यहाँ से याद रखना है कि माइनस जो है उस चिन्ह को यहाँ से नहीं हटाना है, नहीं हटा सकते। प्लस को तो हटा सकते हैं, लेकिन इस माइनस को यहाँ से हम नहीं हटा सकते हैं। तो इस माइनस को नहीं हटाना है, तो यहाँ पे लिखना है आपको के, फिर क्या है माइनस क्यू, जैसे है वैसे लिख दो, माइनस क्यू बटे दूरी कितना है आर माइनस ए, इस तरह से। तो ये निकला है मान, तो ये मान हमें प्राप्त हुआ है। इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये जो निकला है, तो क्या निकला मेरे पास, v बराबर क्या है यहाँ पर, के क्यू बटे आर प्लस ए, फिर यहाँ देखो प्लस के माइनस क्यू बटे आर माइनस ए। क्या लिखा है यहाँ पर, आर माइनस ए, आर माइनस ए। v बराबर सकते हैं के क्यू बटे आर प्लस ए, और यहाँ देखो ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ से आ जाएगा के, यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू, तो हो जाएगा के क्यू बटे कितना हो जाएगा आर माइनस ए। यहाँ से लिखेंगे v बराबर, और यहाँ पर आप देखिए ये जो के क्यू है इसमें भी है, ये जो के क्यू है ये इसमें भी है, तो इन दोनों के क्यू को कॉमन निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से आ जाएगा के क्यू कॉमन आ जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा, के क्यू यहाँ से निकल गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1 बटा क्या बचा आर प्लस ए, फिर माइनस है तो माइनस लेंगे से भी, यहाँ से भी के क्यू निकल गया। जब के क्यू यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बचेगा 1, तो हो जाएगा 1 बटे आर माइनस ए। और एक काम करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इस कोष्टक को नहीं लिख करके हम एक बड़ी कोष्टक को लेते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे v बराबर के क्यू अब हम इसका और इसका, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, मतलब कि r प्लस ए और r माइनस ए का, इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो देखिए ध्यान से किस तरह से लेते हैं। तो यहाँ से इसका, जब इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक बार ये आएगा r प्लस ए, और एक बार आएगा यहाँ से क्या r माइनस ए। मतलब कि इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एक बार इसको लिखना है, एक बार इसको लिखना है, दोनों को क्या कर देना है, यहाँ पर गुना कर देना है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये जो r प्लस ए है, ये जो r प्लस ए है, इसको इससे जो है, ये जो है r प्लस ए, यहाँ पर जो लिखा है r प्लस ए, इससे यहाँ पर जो बटे में जो है, इस बटे के नीचे जो है r प्लस ए, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। साफ साफ देख सकते हैं सेम चीज़ है, r प्लस ए और यहाँ भी है r प्लस ए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये और ये आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा r माइनस ए। इस r माइनस ए को किससे गुना कर देना, 1 से। r प्लस ए और r प्लस ए कट जाएगा, ये दोनों मान बचेगा r माइनस ए, इसको किससे गुना करना, 1 से, तो कितना हो जाएगा r माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर है माइनस, तो माइनस लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो इस बार r माइनस ए, यहाँ भी क्या है r माइनस ए, तो r माइनस ए और r माइनस ए, r माइनस ए और r माइनस ए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, r प्लस ए। इस r प्लस ए को किससे गुना करना है, 1 से। तो r प्लस ए को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, यहाँ पर कोष्ट देना है, और कितना आ जाएगा, जब इसको 1 से गुना करेंगे आ जाएगा यहाँ पर r प्लस ए। ठीक है, समझ गए। यहाँ से देखो v बराबर आ जाएगा, क्या होगा, के क्यू, फिर यहाँ पर कोष्ट, नीचे में क्या है
आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, तो आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, ऊपर में क्या है आर माइनस ए, उसको सेम लिखेंगे आर माइनस ए, फिर यहाँ पर क्या है माइनस। अब क्या करेंगे, इस माइनस से अंदर गुना करेंगे, मतलब कि ये माइनस से एक बार इस आर में गुना होगा, फिर इसी माइनस से इस ए में गुना होगा। तो किस तरह से करते हैं, यहाँ पर माइनस है, इस आर के आगे में कुछ नहीं तो प्लस है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लिखेंगे और आर का क्या हो जाएगा आर, और ये माइनस से इस ए में गुना करेंगे, तो ए के आगे में क्या है प्लस, तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा ए। कोष्ट को बंद कर दो इस तरह से। अब क्या होगा, आर देखो माइनस में है, यहाँ पर आर देखो किस में प्लस में, आर यहाँ पर प्लस में, आर यहाँ पर माइनस में, तो ये आर से ये आर क्या हो जाएगा कट जाएगा। बचा मेरे पास कितना v बराबर क्या बचा यहाँ पर k q, और अंदर में क्या है माइनस ए माइनस ए, तो इन दोनों ए के आगे में क्या है माइनस, तो ये दोनों ए आपस में जुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ए, तो जुटेगा हो जाएगा 2a, मतलब किस में माइनस में, तो जुट तो जाएगा ए और हो जाएगा 2a, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि दोनों किस में है माइनस में है। और नीचे में क्या होगा, नीचे में यही होगा आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमने चित्र बनाया है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो चित्र था उसको हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। अब देखो हम अब आगे यहाँ से बढ़ते हैं, v बराबर कितना है के क्यू, तो लिखेंगे यहाँ से के क्यू, फिर क्या है बड़ी कोष्टक, तो हम भी बड़ी कोष्टक देंगे, और ऊपर में आया -2a बटे आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, तो आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, इस तरह से कोष्टक बंद हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लिख सकते हैं v बराबर, यहाँ से हम कॉपी मारेंगे के क्यू, फिर इस -2a को इस तरह से लिखेंगे बटे बड़ी कोष्टक से घेर देंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो एक बार ये मतलब कि r प्लस ए एक बार जुट रहा है और r माइनस ए एक बार क्या हो रहा है घट रहा है, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये है r और a एक बार जुट रहा है और r और a एक बार क्या हो रहा है घट रहा है। इसका फार्मूला हमने पढ़ा है कि यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिखते हैं कि एक बार अगर कोई सेम चीज़ जुटे और यही सेम चीज़ एक बार क्या हो जाए घटे, मतलब सेम चीज़ जुट रहा है, यही सेम चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पर घट रहा है। तो इसका फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है, यहाँ से पकड़ो a या यहाँ से पकड़ो a, दोनों जगह a ही है, तो यहाँ से a लिखो चाहे यहाँ से लिखो, तो सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर, और बीच में होता है माइनस, चाहे तुम यहाँ से b को लो चाहे तुम यहाँ से b को लो, तो कहीं से भी एक ठो b को ले लो और उसका क्या लगा दो स्क्वायर, मतलब इसका सूत्र बना एक बार जोड़ एक बार घटा का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। एक बार अगर सेम चीज़ जुटेगा, एक बार अगर सेम चीज़ क्या हो जाए घट जाए, तो उसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि ये एक बार सेम चीज़ जुट रहा है और एक बार सेम चीज़ क्या हो रहा है घट रहा है। तो यहाँ भी फार्मूला हम लगा सकते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे आर का स्क्वायर माइनस यहाँ से पकड़ेंगे ए को, तो ए का स्क्वायर, जिस तरह से यहाँ से पकड़े हम ए का स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस, और यहाँ से पकड़े हम बी को बी का स्क्वायर कर दिए। उसी तरह से इसका सेम फार्मूला ये होता है। उसी तरह से जिस तरह से एक बार जोड़ एक बार घटा का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दी,
उसी तरह से एक बार जोड़ एक बार घटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे आर या यहाँ से पकड़ेंगे आर, कहीं से एक तो आर पकड़ना है, उसका स्क्वायर लगा देना, फिर बीच में लिखना माइनस, यहाँ से ए चाहे यहाँ से ए, दोनों जगह में से कहीं से भी एक ठो ए को पकड़ना है, उसका क्या लगा देना है, स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो ए है, ये ए कहाँ से कहाँ तक है, ये ए यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक लो ए को, चाहे तुम यहाँ से यहाँ तक को लो ए, यहाँ से यहाँ तक को लो ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ है, एक ठो आर है और एक ठो क्या है, ए है। तो हम तुलना करते हैं आर और किस में, ए में। हम तुलना किस में करेंगे, आर और ए में। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ए जो है वह छोटा है, ये जो ए है वह छोटा है और ये आर क्या है, बड़ा है। साफ साफ देखिए, आर बड़ा है और ए क्या है, छोटा है। अगर दोस्तों ये जो आर है ये बहुत बड़ा हो जाए किससे, ए से, ठीक है, ये जो आर है, आर बहुत बड़ा हो जाए किससे, ए से, तो इस ए को हम नगण्य मानते हैं। ये जो आर है, ये आर बहुत बड़ा हो जाए किससे, ए से, आर बड़ा है ए से, बहुत बड़ा है, तो इस ए को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो इस ए को हम नगण्य मान लेंगे कब, जब आर बहुत बड़ा हो किससे, ए से, तब हम इस ए को जो है, इस ए को हम मान लेंगे, ये जो ए स्क्वायर है इसको क्या मान लिए हम, नगण्य, ठीक है, क्योंकि ये जो आर है ये बहुत बड़ा है किससे, ए से, ये जो आर है इस ए से क्या हो, बहुत बड़ा हो। तब हम क्या करेंगे, इस ए को, यहाँ पर जो ए है इसको हम मान लेंगे नगण्य। नगण्य का मतलब वहाँ से इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। चूँकि दोस्तों ये जो ए है, इस ए को हम नगण्य मान चुके हैं, तो ए का स्क्वायर भी क्या कहलाएगा, नगण्य कहलाएगा। मतलब आपको सीधा सीधा ये करना है कि इस ए स्क्वायर को यहाँ से हटा देना है, क्योंकि इसका मान जो है ए स्क्वायर, मतलब कि ए का मान बहुत छोटा है। जब ए का मान बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा आएगा, तो इसका ए का स्क्वायर भी छोटा ही आएगा किससे, इस आर से, आर के स्क्वायर से, इस आर के स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चूँकि ए से बड़ा है आर, तो ए का स्क्वायर से भी बड़ा होगा क्या, आर का स्क्वायर। ए से बड़ा है आर, तो ए का स्क्वायर से बड़ा होगा किसका, आर का स्क्वायर, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस ए को जो है, ए स्क्वायर को हम नगण्य मान चुके हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। हटाने से क्या होगा, यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं, v बराबर, यहाँ से लिखेंगे, इस माइनस को हम आगे ले लेंगे, ये जो माइनस है इसको हम कहाँ ले लेंगे, आगे, तो जाएगा माइनस के, फिर यहाँ से लेंगे q, इस कोष्ठ को हम क्या करेंगे, खोल देंगे, हटा देंगे कोष्ठ को, बचेगा यहाँ पर क्या, 2a, सभी यहाँ पर किस में है, गुना में। क्या किए हम, इस माइनस को आगे लिए और इस कोष्ठ को हम क्या कर दिए हैं, खोल दिए हैं। तो यहाँ से ये माइनस आगे आ जाएगा, बचेगा k, फिर बचेगा q और यहाँ पर हो जाएगा 2a। नीचे में क्या बचेगा दोस्तों, ये जो ए स्क्वायर है इसको हम क्या कर दिए, हटा दिए हैं, तो इस ए स्क्वायर को यहाँ से हटा दिए, बचेगा क्या, यहाँ पर आर स्क्वायर, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर, और इसी को लेकर हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे v बराबर माइनस के, यहाँ पर है q इंटू 2a, सभी में गुना है, अब बटा क्या हो गया, आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिखा है q इंटू 2a,
इसको हम कुछ लिख सकते हैं। जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया था कि Q इंटू 2A को हम P लिख सकते हैं। मतलब कि अगर हम अच्छा से देखें यहाँ पर हम रफ में बताते हैं कि P बराबर होता है दोस्तों Q इंटू 2A। मतलब Q और ये 2A दोनों के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? P। P को हम बोलते हैं, P का नाम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या बोलते हैं इस P को? हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि V बराबर, माइनस का तो माइनस रखेंगे, K का तो K रखेंगे, इस Q इंटू 2A को, इस Q इंटू 2A को, इस Q इंटू 2A को हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको हम P लिख सकते हैं। बटा क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। विभव आ गया V बराबर माइनस KP बटे R स्क्वायर। तो ये होता है। और ये जो दोस्तों आप माइनस देख रहे हैं, ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये बिंदु P को हमने माइनस आवेश के, देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा आवेश था? माइनस आवेश। माइनस आवेश के करीब में रखे हैं इस P बिंदु को, देख सकते हैं। ये जो P बिंदु है, ये P बिंदु प्लस आवेश से क्या है? दूर है, और माइनस आवेश से क्या है? ये करीब में है। इसीलिए इस बिंदु P पर ये जो विभव निकला है उस पर इस माइनस आवेश का, इस माइनस आवेश का इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये P बिंदु माइनस Q आवेश से क्या है? नज़दीक में है। इसीलिए दोस्तों यहाँ विभव जो आया है वो आया है माइनस में। अगर इसी बिंदु को आप कहाँ रखें? इसी बिंदु P को आप कहाँ रखें? ये जो अक्ष था, इधर भी अक्ष था, इसी बिंदु P को आप प्लस के करीब इधर रखेंगे, प्लस के करीब इधर रखेंगे P बिंदु को, तो यहाँ पर जो है P बिंदु को, तो यहाँ पर जो विभव निकलेगा वो निकलेगा प्लस में। माइनस के करीब रखेंगे तो किस में आएगा? माइनस में। और इसी बिंदु P को प्लस के, इधर प्लस के करीब में रखेंगे तो आएगा प्लस में। तो यहाँ पर जो माइनस आया है इसलिए आया है क्योंकि ये बिंदु P को हमने माइनस के करीब, इस माइनस आवेश के करीब रखा था। तो यहाँ पर विभव प्लस में भी निकल सकता है और माइनस में भी निकल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप इस बिंदु P को, आपने इस बिंदु को किधर लिया है। ठीक है, अगर इस बिंदु P को माइनस के करीब लिए तो माइनस में आएगा, अगर इसी बिंदु P को इस प्लस के करीब रखिएगा तो आएगा विभव किस में? प्लस में। तो यहाँ पर तो ये विभव होता है दोस्तों अक्ष पर। ठीक है, माइनस के करीब निकला है, प्लस के करीब क्या हो जाएगा? V बराबर, यही मान किस में आ जाएगा? प्लस में, KP बटे R स्क्वायर। ठीक है।